ये कुछ बुक्स लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगी। थैंक्स। वेलकम। मैं भी यही सोच रही थी कि किसी न किसी चीज से तो टाइम किल करना है ना। टाइम किल करने की क्या जरूरत है? ये जिंदगी एक बार मिलती है, और वैसे भी हमारी जिंदगी से कभी ना कभी तो सबने चले ही जाना है। ये जिंदगी तुम्हारी है ना, और इसे जीना भी है, तो फिर सही से जियो। मामा पापा के जाने के बाद अपने आप को अकेला मत समझना। तुम्हारा एक दोस्त है जो तुम्हारी खुशी गम, तुम्हारे अच्छे बुरे में तुम्हारे साथ होगा, और वो इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है। I mean it। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारे साथ। क्या हुआ है? मैंने कुछ कहना चाहती हो? शायद जो तुम कहना चाहती हो वो मुझे ऑलरेडी पता हो। शादी? तुमको कैसे पता? सॉरी, लेकिन जब तुम शादी के साथ अपना दिल हल्का कर रही थी तो मैंने सुन लिया था। मैं सुनना नहीं चाहता था, लेकिन अब वही होगा जो तुम और शादी चाहते हो। मैं तुम लोगों के साथ हूं। तुम मुस्कुरा दो प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। You're welcome। लो जी, एक और ड्रामा शुरू हो गया घर में। अब क्या हो गया? राबिया ने एमन को अपनी बेटी बना लिया और अब सब उसकी वाहवा में लगे हुए। और मुझे पता है उसने ये क्यों किया, सिर्फ मुझे नीचे दिखाने के लिए। लेकिन उस लड़की ने जो मेरी बेटी के साथ किया, मैं तो कभी माफ नहीं करने वाली उसे। मुझसे तो इस बात का जिक्र किसी ने भी नहीं किया, और अगर राबिया ने कहा भी है तो कोई गलत बात तो नहीं की। अच्छा है हमारी फरियाल ऐसे जाहिल लोगों से बच गई। कल कौन आएगा फरियाल का हाथ मांगने, बताइए? आपको तो किसी बात में प्रॉब्लम ही नहीं नजर आती। और ये जो सब तरीके ना एमन को बेटी बनाने के, तो जरूर कोई बिजनेस की बात होगी। उस्मान भाई का तो काफी कुछ होगा ना वहां। कहां से आती हैं तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें? जो कुछ भी है सब एमन का है, राबिया का उससे कोई ताल्लुक नहीं। मेरी फरियाल का घर बसे, बस यही मेरी दुआ है। मगर मैं कुछ भी हो जाए जबरदस्ती नहीं ब्याहूंगा उसको। ठीक है, तो फिर बिठाए रखें उसको सारी जिंदगी अपने घर। और ये जो राबिया ना, उसके सारी चालाकियां मुझे पता है। अगर इतना ही एतराज है तो बना लो अपनी बेटी। अरमान भी तो यही चाहता है। हरगिज नहीं। जिसने बेटी बनाना है बनाए। उस लड़की को मैं अपने बेटे के साथ हरगिज नहीं देख सकती। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं कि तुम्हारी जिद तुम्हें कहीं महंगी ना पड़ जाए। अरमान जवान है, अपने फैसले खुद कर सकता है, समझो इस बात को। आई एम फाइन नाउ। तुम्हें पता है, अरमान को मेरे और तुम्हारे बारे में पता चल गया। वो कह रहा था कि वो घर वालों से पहले बात करेगा। नहीं नहीं, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो कभी नाराज नहीं हो सकता। कौन था? कोई नहीं, बस। क्या छुपा रही हो मुझसे? नहीं, वो एक दोस्त की कॉल थी। कौन दोस्त? बीबी ने आपको नहीं बताया?
नहीं। आप नाराज तो नहीं होंगी? इमन, मैं नाराज क्यों होंगी? क्या राजदारी की बात है, बताओ मुझे। His name is Saadi and we like each other. सादी? अरमान का दोस्त सादी? Yeah. I'm really sorry, मैंने आपको बताया नहीं। नहीं, इट्स ओके। बीबी को पता है? अरमान भी जानता है। अरमान को भी पता है। कब से जानती हो वैसे? कुछ अर्सा पहले से। हम लोग साथ पढ़ते थे वहां। तलत ने भी कोई जिक्र नहीं किया मुझसे? जी, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था। आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सादी तो बहुत अच्छा बच्चा है, बिल्कुल अरमान जैसा है मेरे लिए। तुम्हें खुश रखेगा। हैप्पी फील। दूध पी लेना। हाँ, चली है ये नई भूल भुलैया, जले पैरों ने है मांगी वही पीपल छैया। झूले जो थे बरसातों के झूले, भूले भी तो कोई कैसे भूले। कुछ ना सोए नहीं? अब नींद किसे आनी है? क्यों कर रहे हो अपने साथ ये? दादी, आपको मेरी कसम, आप ईमन को कभी भी नहीं बताएंगी कुछ भी। लेकिन तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन वो किसी और से प्यार करती है, उसके दिल में कोई और है, और मेरा दिल और दिमाग इस चीज की इजाजत नहीं देता कि मैं उसकी और साथी की जिंदगी तबाह कर दूं। और अपनी तबाह कर लोगे? एक तो बर्बाद होनी है ना, ये कम नुकसान का सौदा है। लेकिन मैं ईमन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आप मुझसे वादा करें, आप कभी भी ईमन को कुछ नहीं बताएंगे। अरे आओ बेटा। डैडी, आपसे बात करनी है। डैडी से बात कर लो, फिर मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। जानता हूं, लेकिन जो बात मैं करने आया हूं वो आप समझेंगे नहीं। डैडी, ये बात सच है, मैं ईमन से शादी करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। और इसका रीजन कुछ भी हो, मैं अपनी बच्ची को दुखी नहीं देख सकता। मैं भी नहीं देख सकता, इसीलिए तो ये फैसला लिया है। वो मेरे साथ रहती तो शायद खुश ना रह पाती। उसके दिल में कोई और है। ये क्या कह रहे हो तुम? कौन लड़का है, क्या करता है, कैसा खानदान है? मैं किसी के हाथ में उसका हाथ नहीं दे सकता इस तरह।
अपने देखा बाल है कौन? अपना शादी। लो भाई, शादी पर पर कुछ नहीं, बस जो हो गया वो हो गया, और अब बस वो खुश रहेगी और शादी खुश रहेगा। और आप? मेरा क्या है, मैं खुश हूँ। और प्लीज मैं आप सब लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि इस बारे में कोई किसी से बात नहीं करेगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू। और मामा आप तो बहुत खुश होंगी ना, आप वही हो रहे जो आप चाहती थी। तो क्या हुआ, बेटे का दिल टूट रहा है तो? भाई, अच्छा ये बताओ, नया मैनेजर तुमने रखा था, कैसा है? बीबी बहुत अच्छा, बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है। मेरी उसे क्या हुआ बेटा, ऐसा मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? मामा को देखे ना, कभी कहती है रोटियां बनाना सीखो, बेकिंग करना सीखो, शादी के बाद यही तुम्हारे काम आएगा। अरे बेटा, अच्छा तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं मामा को समझा दूंगा। हैं? तुमको भला कहाँ रोटियां बनानी आती हैं? लेकिन हर वक्त शादी की बात। अच्छा बेटा, मैं समझाता हूँ, ठीक है? बस एक ही दफा समझा। बेटा तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुमसे रोटियां नहीं पकेंगी। मैं जब तुम्हारी शादी होगी ना, एक कुक साथ भेज दूंगा। आप बता दें उनको, वरना फिर मैं भाई को बोलूंगी, उनकी बात सुनती है। आई एम रियली सॉरी बड़े डैडी, मैं आपसे फरियाल से जेलस नहीं हो रही थी। असल में मुझे डैडी याद आ गए थे, वो भी ऐसे ही पूछाते थे मुझे मामा से। बेटा मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस्मान की जान अटकी रहती थी तुम, लेकिन तुम भी तो मेरी बेटी की तरह हो, फरियाल की तरह। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें उस्मान जैसा प्यार दे सकूं। हाँ, लेकिन डैडी मामा के जाने के बाद दिल ही नहीं लगता, सब कुछ ऐसा खाली खाली सा लगता है। बेटा मैं समझता हूँ, मगर कुछ भी खाली खाली नहीं है। मैं हूं ना, बीबी है, घर वाले हैं, और सबसे बढ़कर तुम्हारा दोस्त अरमान है। फिर तुम क्यों ऐसा महसूस करती हो? ऐसा ना सोचो, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बाबा ठीक है? उनके बारे में सुना था मैंने। तुम्हारे बाबा ना मुझे बहुत डराते थे। इन हालात में ये ट्रस्ट का काम करना और लोगों को इंसाफ दिलाना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और आपके साहबजादे किधर हैं? वो तो ऊपर बुलाती हूँ। नहीं, मैं खुद चला जाता अरे हूँ। नीचे बुला लेती हूँ। सादी नीचे और अरमान आया है। आज रास्ता कैसे भूल गए जनाब? रास्ता तो तुम भूल गए सादी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तो वैसे भी आ गया, तुम तो आते भी नहीं हो, और इतनी बड़ी बात बताई भी नहीं। सॉरी यार, सरप्राइज देना चाहता था ना, इसलिए। तो ये भी पता चल गया कि मुझे पता चल गया है। अब वो बात हुई थी ना, क्या कर रहा है? मार क्यों रहा है? मुझे बता तो, सरप्राइज देना था ना। यार मार रहा है, लग रही है। वो बहुत अच्छी लड़की है, उसको खुश रखना, मैं बता रहा हूँ। इसमें कोई कहने वाली बात है? उसकी आंखों में आंसू आया ना, माफ नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे।
धमका तो ऐसे रहे जैसे मैं मोहब्बत नहीं करता बल्कि तू करता है। फिर मारा क्या करा? चोट लग जाएगी, बस करो तुम दोनों। करूंगा मैं इसके साथ ऐसा ही। सच बोल दिया क्या? बस कर दो तुम दोनों। अच्छा बस बस, calm down। बस अब आप तैयारियां शुरू करें आंटी। हाँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम तुम्हारे पास आएंगे। पर बीबी को, अरे दादी की टेंशन ना ले, उनको मैं संभालूंगा। बस आप तैयारी करें, बैंड बाजेगी। चलो ठीक है इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अच्छा, हटो। पूछेगा नहीं कहाँ मिले? बताना कहाँ मिले, कैसे मिले? यूनिवर्सिटी में मिले थे। यार वो बहुत अलग है, जितनी प्यारी वो खुद है ना उससे प्यारा उसका दिल है। इसमें कोई शक नहीं है। हाँ बड़ी तेज लड़की है भाई। 4 दिन और 40 दिन का फर्क, इसीलिए समझा रही थी सबको। बात मेरी फरियाल की कर रही थी, लेकिन मतलब अपना। बेटा कुछ चाहिए तुम्हें? वो पानी। जूस दूं बेटा? बड़ी मामा मैंने इसलिए कहा था कि जितनी मासूम तुम बनती हो ना उतनी हो नहीं। वहां लड़के फंसाए, मेरी फरियाल, और फिर अब भाभी बस, खुदा का वास्ता बस कर दे। क्या बिगाड़ा है इस बच्ची ने आपका? मैं बताऊं क्या बिगाड़ा है? पानी पिलाऊं आपको? नहीं चाहिए मुझे कोई पानी वानी। पानी पी लो बेटा। मुझे समझ नहीं आती कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। वो क्या कहने वाली थी मुझे, आपने उन्हें रोक दिया। कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। वो ऐसी ही है सबके साथ। हाँ शायद। क्यों बेटा, कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई बात नहीं होती, बस बात लोगों की आदत होती है। तुम परेशान ना हो, रोने बेटा। चलो बस करो। मैं बीबी के पास जा रही हूँ। ठीक है बेटा, हाँ जाओ जाओ। हाय अल्लाह, मैं तो दुआ करती हूँ कि जल्दी से अपने घर की हो जाए। वैसा बीबी को पता नहीं क्या हो गया, क्यों हाथ धो के इसके पीछे पड़ गई है। सही कह रही हैं आप। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो अरमान वाली बात ना पता चले। अल्लाह ना करे। दादो थैंक यू बेटा। क्या पढ़ रही हो? खदीजा मस्तूर की शॉर्ट स्टोरीज हैं, अच्छी हैं बहुत। मुझे अरमान ने ला के दी थी ये बुक। जब खत्म हो जाए तो बता देना, मैं और ला दूंगा। और आई कैन टेक यू टू द बुक स्टोर। हाँ बेटा जाओ, घर से निकलो थोड़ा, घूम फिर कर आओ। अस्सलाम वालेकुम सादी भाई। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। हाउ आर यू? आई एम फाइन। दादी मुझे आपसे इजाजत चाहिए। हाँ बेटा बोलो, किस चीज की इजाजत चाहिए? क्या मैं एमन को बाहर ले जा सकता हूँ? हाँ बेटा क्यों नहीं, इसमें इजाजत की क्या बात है। अगर फरियाल और अरमान भी साथ चलें तो अच्छा रहेगा। अच्छी बात है, जाओ घूम फिर कर आओ, जरा जाओ तीनों जाओ। मुझे तो मामा के साथ ग्रोसरीज करने जाना है। ओह अच्छा, तू चलना। नहीं मुझे कुछ काम है। यार कौन सा डेट पे जा रहे हैं, चलना यार। मुझे कुछ काम है सादी। इट्स ओके सादी, ऐसा करो तुम यहाँ बैठो, चाय वगैरह बनवाते हैं, बातें करते हैं, बाहर को रहने देते हैं। नहीं नहीं, एमन को बाहर लेके जाओ ना, बाहर जाएगी अच्छा फील करेगी। जाओ बेटा जाओ। चले मैं बैग लेकर आती हूँ अपना। आओ बैठो, आती है वो भी। थैंक यू दादी। इसमें थैंक यू की क्या बात है, मेरी तो दुआ है कि तुम दोनों खुश रहो बस। बस आप यही दुआ तो चाहिए। वो देखो आगे। चले चले। जाओ बेटा, देर ना करना है। जी जी, खुदाफिज। खुदाफिज। आप क्यों अपने साथ ये कर रहे हैं? फरियाल। क्या फरियाल? इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा दादो। बेटा अरमान ने जो फैसला किया है ना वो सही किया है। क्या सही फैसला है? खुद को बर्बाद करने का फैसला सही है? कहा ना करे, कैसी बातें करती हो तुम भी।
मैं कोई बातें नहीं कर रही हूँ, भाई जो अपने साथ कर रहे हैं उसकी हकीकत बयान कर रही हूँ। मैं भाई को ऐसे नहीं देख सकती दादो। मामा डैडी होते तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करते हैं, पता नहीं कैसा लगता उन्हें ये सब कुछ। वो हमारे साथ ही तो हैं। अगर वो हमारे साथ ना होते तो शायद सब कुछ इतनी आसानी से ना होता। जिंदगी रुकती नहीं है। How strange is that? जिंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं भी चला गया फिर भी जिंदगी नहीं रुकेगी। शादी? यार आई एम सॉरी। आइंदा से इस तरह का फजूल मजाक मत करना तो। अच्छा बाबा, नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस, मैं आइंदा इस तरह का कोई मजाक नहीं करूंगा। लेकिन तुम भी मुझसे एक प्रॉमिस करो कि आइंदा इन आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। एमन, इधर आओ, मेरे पास बैठो। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। बीबी, आपकी एमन को अपनी बेटी बनाने के लिए हम आए हैं यहाँ आज। तलत, हमारे लिए इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है कि एमन और सादी एक हो जाएं। बस तो ठीक है, बाद से हमारी बेटी आपकी हुई। बीबी, सादी तो मेरी इकलौती औलाद है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दिल के सारे अरमान पूरे करूँ। सबसे पहले एक छोटी सी मंगनी की रस्म करते हैं और उसी दिन हम डेट भी डिसाइड कर लेंगे। अरमान, ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम एमन की सारी रस्में पूरी करेंगे। सादी, आज से एमन तुम्हारी जिम्मेदारी। जी। अरे भाई तलत, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अल्लाह इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, ये लोग सदा खुश रहें। हाँ सादी, अब तुम इसे अपनी जिम्मेदारी बना ताकि अरमान के कंधों से तो ये बोझ हटे। ये जाएगी तो अरमान और फरियाल के बारे में सोचा जा सकेगा ना। रुमैसा, इंशाल्लाह हमारे सब बच्चों के मुस्तकबिल अच्छे होंगे, दुआ करो। आमीन। तलत, बस आप दुआ करें कि हवा भारी ना हो और नए रिश्ते मुबारक रहें। बुआ, हम खाना निकालें? हाँ बेटा, मैं तो बिल्कुल इन बातों में गुम हो गई थी। चलो और निकालते हैं।
ये दिल क्या करे, ये दिल क्या करे। चली है ये नई भूल भुलैया, जले पैरों ने है मांगी वही पीपल छैया। झूले जो थे बरसातों के झूले, भूले भी तो कोई कैसे भूले। कुछ ना कुछ ना सुने आशियाने ना बुने, और कैसे माने ये दिल क्या करे, ये दिल क्या करे। कभी खोले अंधेरों को, कभी रैन को बांधे। ऊंचे ऊंचे ख्यालों की दीवारों को फांदे, झूठे बहानों से रूठे ना माने, बैठे बिठाए लगे हैं सताने। बहने लगे उड़ने लगे, याद से जुड़ने लगे, और कैसे माने ये दिल क्या करे, ये दिल क्या करे। थैंक यू बेटा, जीते रहो। थैंक यू। लो जी, अब बहू आ जाएगी ना तो शादी की चाय बनाने की ड्यूटी खत्म। जी नहीं, चाय उसको भी मैं ही पिलाऊंगा। सुन लिया रजा, अभी से बेगम की खिदमत के प्लान्स बन रहे हैं। ऐसे रजा, ये रोमैसा की मतलब आई कांट अंडरस्टैंड रोमैसा, इनकी अजीब ही सोच है। क्या हुआ? भाई कल रात भी इतनी अजीब अजीब बातें कर रही थी और कोशिश में थी कि मुझे अकेले में लेके जाके कुछ बोले मुझसे। मैं तो रास्ता ही बदल दिया। रास्ता बदलना ही बेहतर है मामा। उनकी रिस्पेक्ट मैं सिर्फ अरमान की वजह से करता हूँ, वरना जो कुछ भी उन्होंने उस दिन कहा, उस दिन तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनको बुरी बात ऐसे नहीं कहते। बड़ी हैं, अरमान की अम्मी हैं, और कोई बात नहीं यार, हर शख्स का अपना तरीका होता है, अपना सोचने का अंदाज होता है, अपना बिहेवियर होता है। लेकिन बाबा जो भी बात है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद वो जो बिला वजह जो है एमन को टॉन्ट करती रहती है। देखो भाई, इतना खुशी का मौका है और आप दोनों फिर से वही बातें लेके बैठ गए। Forget about it। ये भी सही है।
अच्छा चलें, आप लोग बैठें, चाय पिए, मैं उमन से बात कर लूं। ईमन बेटा, सुबह सुबह तैयार हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जीती बीबी। रहो मेरी जान, जीती रहो। खुदा इन हाथों में खुशियों के रंग हमेशा सजाए रखे। खुश हो ना ईमन? आप लोगों के प्यार ने इतनी हिम्मत दी है मुझे कि मैं मामा डैडी के जाने के दुख को बर्दाश्त कर सकूं। कौन देता है इतना प्यार? हम करते हैं, हम देते हैं इतना प्यार क्योंकि तुम हमारी बेटी हो, और हम चाहेंगे कि तुम्हें खुशियां और खुशियां ही देते जाएं। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए आपकी फेवरेट चाय बना के। गुड आइडिया। एक तो मुझे समझ नहीं आता, इतना सब कुछ होते हुए भी तुम ये नौकरी क्यों कर रही हो? मामा आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बेटी इतनी अच्छी पोजीशन पर लगी है। बेटा, मुझे पता है तुम्हारा दिल दुखा है, तुम ये सब कुछ कवर अप करने के लिए कर रही हो ना। जो होना था सो हो गया, भूल जाए उस सबको। ये शादी वैसे भी मैं आपकी और डैडी की खुशी के लिए कर रही थी, मैं तो हमेशा से जॉब करना। जॉब वॉब छोड़ो, ये सब कुछ बकवास होता है। अच्छा सुनो, अगर ऑफिस में कोई पसंद आए तो मुझे जरूर बताना। हाँ मामा, जब शादी होनी होगी तब हो जाएगी, अभी मुझे देर हो रही है, प्लीज जाने दे। चुप करो, यहाँ बैठो, मुझे नजर उतारनी है। क्या क्या करती हैं आप? चुप। अब मैं जाऊं? तुम पे किसी की बहुत बुरी नजर लगी है, किसी की काली आंखें तुम पर। कभी तो ईमन को बख्श दें। अच्छा मैं जा रही हूँ, शाम को मिलते हैं, खुदा हाफिज। कहाँ खोए हुए हैं बाबा? ऑल गुड? सब ठीक। नहीं, कोई तो इशू लग रहा है मुझे। भाई वही पुराना जमीन वाला मसला है। उन्होंने कुछ वर्कर्स को धमकियां दी। अपनी फिक्र तो नहीं है मुझे, लेकिन बाकी लोगों की जिम्मेदारी तो फील कर सकता हूँ ना मैं। बात यह है कि जो कहते हैं वो हो नहीं सकता, और मसला है कि बढ़ता जा रहा है। बाबा मैं कुछ दिन से सोच रहा था, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आपके साथ अब ट्रस्ट जाना शुरू करूंगा। देख लो, वो बहुत ग्लैमरस दुनिया नहीं है हमारी, बड़ा मुश्किल काम है। धूपों में ख्वार होना पड़ता है, अपने हाथों से बस्तियां बसानी पड़ती हैं, लोगों के बड़े बड़े खौफनाक मसाइल हल करने पड़ते हैं। हमें उन लोगों को इंसाफ दिलाना होता है बेटा जब सोसाइटी से खौफजदा रहते हैं। तुम्हारी माँ के पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं। मैं जानता हूँ, मैंने आपको ये सब करते हुए देखा है, और मैं भी तो यही सब करना चाहता हूँ आपके साथ। आपकी लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल रास्ता है। जो रास्ता मुश्किल ना हो वो रास्ता ही नहीं होता। तो जबरदस्त, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। लगता है ये सब एमन की सोहबत का असर है। बहू के आते ही बेटी की सेंसिबिलिटी पे आप शक कर रहे हैं? अरे जाओ, तुम्हारी सेंसिबिलिटी तो मैं पंगूड़े से जानता हूँ। बाबा, एमन को इतना प्यार देने का थैंक यू। पागल, बच्चों को प्यार देने का भी शुक्रिया अदा किया जाता है क्या? लेकिन हर माँ बाप शायद इतना प्यार नहीं देते। देते हैं, अपनी औलाद को देते हैं। बहू को बेटी बहुत कम लोग समझते हैं। यही तो आयरनी है सोसाइटी की, यही बदलनी होगी हमें। बेटा ये सब तब बदलेगा जब घर के मर्द खुद को बदलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे।
सिर्फ औरत के बदलने से कुछ नहीं होगा। शायद ठीक कह रहे हैं आप। यही तो अलमिया हमारी सोसाइटी का। बेटियों के बदलने की हर कोई बात करता है, लेकिन बेटों के बदलने की कभी कोई बात ही नहीं करता यहाँ। तुम करो ना, तुम करो, एमन करे। एमन तो जरूर करेगी, बल्कि वो वुमेन्स होम भी इसीलिए तो ज्वाइन करना चाहती है। ठीक है, मैंने कहा ना, ये सब तुम्हें एमन से कहा रही। अरमान आ जाओ। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? ठीक। ये क्या है? ये तुम्हें समोसे पसंद है ना, वही लाया हूं तुम्हारे लिए। थैंक्स। और ये फाइल में क्या है? इसमें कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स हैं। उस्मान चाचा के लॉयर ने डैडी को दिए थे तुमसे सिग्नेचर्स लेने के लिए। सोचा तुम्हें दूंगा तो तुम दुखी होगी, लेकिन अब सिग्नेचर्स तो तुमने करने ही हैं क्योंकि प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम होनी है। समोसे नहीं खिलाओगी? हाँ हाँ हाँ, आओ। थैंक्स यार, समोसे। तुम कब आए? तुम्हें चांद देखने से फुर्सत मिले तब पता चलेगा ना। वैसे तो अब मुझे चांद से भी जलन होने लगी है। क्या कर रहे हो? बीबी, बड़े डैडी सब हैं घर पर। तो अपनी बीवी का ही तो हाथ पकड़ रहा हूँ। बीवी के नहीं, होने वाली बीवी के। हाँ तो बहुत जल्द हो भी जाओगी, और उसके बाद तो मैं हाथ छोड़ूंगा ही नहीं। शादी हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे? छोड़ तो नहीं दोगे मुझे? इमन, तुमने साया देखा है कैसे हमेशा साथ रहता है? बस उस साये की तरह ही मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।